हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी का संस्कृत खंड, जिसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भोजस्यो औदार्यम, भोज की उदारता। बच्चों, इसके एक एक शब्द के अर्थ को अच्छे से समझते हुए पूरे पाठ का अनुवाद करेंगे, सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः इसके पश्चात कदाचित् कोई द्वारपाल आगत्य आकर, आगत्य का अर्थ होता है आकर, महाराजं भोजम महाराजा भोज से, प्राह का अर्थ होता है कहा या बोला। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह, इसके पश्चात कोई द्वारपाल आकर महाराजा भोज से कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। हे देव, कौपीनावशेषो का अर्थ होता है जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष हो, यानी कि जो लंगोटी मात्र ही शरीर पर धारण किए हुए था। विद्वान द्वार पर वर्तते है। हे देव, जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर है। इति ऐसा कहा। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा प्रवेश कराओ ऐसा बोला। ततः प्रविष्टा सह कवि भोजम आलोक्य अद्य में दरिद्र्यनाशो भविष्यतीत मत्वा तुष्टो हर्षाश्रोणि मुमोच। ततः इसके पश्चात प्रविष्टा प्रवेश होकर सह वह कवि भोजम आलोक्य, भोजम राजा भोज की ओर, आलोक्य का अर्थ होता है देखकर, अद्य आज, में मेरी, दरिद्र्य नाशो दरिद्रता का नाश, भविष्यतीत हो जाएगा, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट होकर, हर्षाश्रुणि प्रसन्नता के अश्रुणि आंसू मुमोच गिराए। इसके पश्चात प्रवेश होकर वह कवि राजा भोज की ओर देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा, इति का अर्थ होता है ऐसा मत्वा मानकर, ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर, प्रसन्नता के आंसू गिराए, या प्रसन्नता से उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा तमालोक्य प्राह, राजा तमालोक्य उसकी ओर, आलोक्य देखकर, राजा उसकी ओर देखकर प्राह बोले, कवे किम रोदिश, कवि क्यों रो रहे हो। इति ऐसा कहा। ततः कविराह राजन आकर्ण मद गृह स्थितिम, इसके पश्चात कवि बोला, आह करतो था बोला। इसके पश्चात कवि बोला, राजन, हे राजन, आकर्ण का अर्थ होता है सुनिए, मद मेरी, गृह घर की, स्थिति को, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यदि कृतं दृश्वाश्रुबहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धृतु मुचितः। अरे लाजान का अर्थ होता है खील, या जिसे लावा भी कहते हैं, लावा या लाई भी बोलते हैं। उच्चय ऊंचे स्वर में, पथि का अर्थ होता है पथ में, यानी कि मार्ग में, रास्ते में। वचनम आकर्ण, वचनों को आकर्ण सुनकर, गृहिणी पत्नी ने, शिशो यहाँ पर है, यानी कि दो बच्चों के लिए है, शिशो लिखा है। शिशो दोनों शिशुओं के, दोनों बच्चों के, कर्णों कानों को, यत्नात् यत्नपूर्वक, सुपिहितवती भली भांति बंद कर लिया, दीनवदना दीन मुख वाली ने। अये लाजानुच्चय पथि वचनमाकर्ण गृहिणी शिशु कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, अरे खीले ले लो ऊंचे स्वर में, रास्ते में,
या पथ में वचनों को सुनकर मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक भली भांति बंद कर लिया। दीन वदना मयि क्षीणो उपाय यदि कृतम दृष्ट्वा अश्रु बहुले। दीन वदना दीन मुख वाली ने मई मुझ क्षीणो उपायहीन पर यद जो कृतम डाली दृश्वा अश्रु बहुले आंसुओं भरी दृष्टि। दीन मुख वाली ने मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली। तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धृत मुचितः। तद वह अंतः हृदय में शल्यम बाण के समान में मेरे। दीन मुख वाली ने मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में बाण के समान चुभ गई है। त्वमसि पुनरुद्धृत मुचितः। तुम असि माने हो, तुम ही हो, यानी कि आप ही हो जो उससे निकालने में समर्थ हो या समर्थ हैं। आगे है राजा शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्राह। राजा शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर उदीरयन का अर्थ होता है कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम लाख, दत्त्वा देकर, प्राह बोले। राजा शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख यानी कि लाख रुपए देकर बोले। त्वरितम गच्छम गेहम, तुरंत, गच्छम जाओ, गेहम घर, तुरंत घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तद तुम्हारी गृहिणी पत्नी खिन्ना दुखी वर्तते है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। दूसरे दिन राजा भोज श्री महेश्वरम भगवान शिव जी को नमितुम नमन करने के लिए शिवालय को यानी कि शिव मंदिर को अभ्यगच्छत गए। दूसरे दिन राजा भोज भगवान शिव जी को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोऽपि ब्राह्मणा राजानम शिव सन्निधौ प्राह। तब कोई अपि माने भी ब्राह्मण राजानम राजा के शिव सन्निधो शिव के समीप प्राह बोला। तब कोई ब्राह्मण राजा से शिव के सम्मुख बोला, देव हे देव, अर्ध्यम दानो वैरिणा गिरिजयाप्यर्ध्यम शिवस्याहृतं देवैत्यं जगति तले पुरहरा भावे समुन्नमिलति। अर्ध्यम आधांग, दानव वैरिणा दानव के बैरी अर्थात भगवान विष्णु जी ने, गिरजयाप्य अर्ध्यम आधा अंग गिरजा जी यानी कि पार्वती जी ने ले लिया। शिवस्याहृतं शिव जी का आधा अंग दानों के बैरी अर्थात विष्णु जी ने ले लिया, आधा अंग गिरजा जी ने ले लिया यानी कि पार्वती जी ने ले लिया। देव इत्थम, हे देव, इत्थम इस प्रकार, जगती तले यानी कि संसार तल पर, इस जगत तल पर, पुरहरा भावे, पुरहरा भगवान शिव जी का, अभावे अभाव, समुन्नमिलित हो जाने पर, गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वगत्वम अधीश्वरत्वम अमगत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। भगवान शिव जी का जब अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर अंबरम, गंगा सागर में मिल गई, अंबरम शशिकला, जो शशिकला है यानी कि चंद्रमा, वह अंबरम आकाश में चला गया। नागाधिपा क्षमातलम, और नागाधिपा यानी कि नागों के राजा शेष नाग क्षमातलम पाताल में
चले गए। सर्वगत्वम अधीश्वरत्वम अमगत, सर्वगत्ता और अधीश्वरता आप में आ गई, त्वाम यानी कि तुम में आ गई। मम तू भिक्षाटनम, मुझ में तो भिक्षाटन शेष रह गया, अर्थात मुझ में भीख मांगना आ गया। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम लाख ददो दे दिए। राजा संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, अन्य दिन यानी कि दूसरे दिन राजा के समीप उपस्थित सीता नाम की कवयित्री सीता नाम की कवयित्री से प्राह बोले, देवी हे देवी प्रभातम वर्णय इति सीता प्राह, प्रभात का वर्णन करो, ऐसा सीता नामक कवयित्री से बोले। बिरल बिरला स्थूल ताराः कला विभुषज्जनाः मनयुमुने सर्वत्रैव प्रसन्नं भूनभाः अपसरति च ध्वान्तं चितात् सतामिव दुर्जनाः प्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर् अनुद्दमिनामिव। बिरल बिरला यानी कि बिरल दूर दूर या कोई कोई, स्थूल मोटे तारे कलयुग में यु के समान या की भांति सज्जनों के कलयुग में सज्जनों की भांति कोई कोई मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। मन यू मुने हैं, मुनियों के मन की भांति सर्वत्र सब जगह प्रसन्न हो रहा है या निर्मल हो रहा है। भूनभः आकाश, मुनियों के मन के समान सब जगह आकाश निर्मल हो रहा है, हो गया है। अपसरति च ध्वांतम, अपसरति दूर हो रहा है, अपसरति दूर हो रहा है, चा और ध्वांतम अंधकार, चितात सतामिव चित्त हृदय से, सता सज्जनों के यु के समान, दुर्जन दुष्ट सज्जनों के हृदयों से दुष्ट के समान, यानी कि सज्जनों के हृदय जो जिस प्रकार सज्जनों से दुष्ट दूर रहते हैं, उसी तरह से सज्जनों के हृदय से दुष्ट के समान अंधकार दूर हो रहा है, दूर हो गया है। ब्रजति चली जा रही है, चा और निशा रात्रि क्षिप्रम शीघ्र ही, लक्ष्मी न दुन्मिना म्यू उद्यमहीन व्यक्तियों की लक्ष्मी के भांति, उद्यमहीन व्यक्तियों के लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्र ही चली जा रही है या भागी जा रही है। बिरल बिरला स्थूल तारा कला व्यू सज्जना मनयुमुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभा। कलयुग में सज्जनों की भांति कोई कोई मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। मुनियों के मन की भांति सब जगह आकाश निर्मल हो गया है और सज्जनों के हृदय से दुष्ट की भांति अंधकार दूर हो रहा है और उद्यमहीन व्यक्तियों के लक्ष्मी की भांति रात्रि शीघ्र ही भागी जा रही है या चली जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्त्वा कालिदासं प्राह, राजा उसे भी लक्ष्यम लाख दत्त्वा देकर कालिदासं प्राह, कालिदास से बोले। राजा उसे भी लाख रुपए देकर, यानी कि प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर कालिदास से बोले। सखे हे सखा, तुम भी माने भी, तुम भी प्रभातम प्रभात का वर्णन करो इति ऐसा कहा। हे सखा
हे सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राह, इसके पश्चात कालिदास प्राह बोले या कहा, इसके पश्चात कालिदास बोले। अभूत प्राची पिंगा रसपतिर्यु प्राप्य कनकम गतच्छायश्चंद्रो बुध जनयु ग्राम्य सदसी। अभूत हो गई है प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपति पारे की, यु भांति प्राप्य मिलने पर, कनकम सोने से। पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे की भांति पीली हो गई है। पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे की भांति पीली हो गई है। गतस छाया चंद्रो, गतस यानी कि चली गई हो छाया, छविहीन चंद्रमा की भांति, यू माने भांति, बुद्धजन विद्वानों के, ग्राम्य सदस्य ग्रामीणों की सभा में, ग्रामीणों की सभा में, विद्वानों की भांति, ग्रामीणों की सभा में विद्वान की भांति चंद्रमा छविहीन हो गया है। ग्रामीणों की सभा में विद्वान की भांति चंद्रमा छविहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इमानुदम पराः, नदी पाराजन्ते द्रविड़ रहिता नाम्यु गुणाः। क्षणम क्षण भर में छीड़ा तारा छीड़ हो गए हैं, तारा तारे, नृपतया राजाओं यानी कि राजाओं के युवान की भांति, अनुद्दम परा उद्दमहीन राजाओं की भांति, तारे तारे क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम्यु गुणाः, द्रविड़ रहिता नाम्यु गुणाः। धनहीनों के गुणों की भांति दीपक सुशोभित, राजन्ते सुशोभित नहीं हो रहे हैं। धनहीनों के गुणों की भांति दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, राजा अत्यंत संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दे दिए। बच्चों, उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।